आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बेसिक चर्चा करेंगे कि जब हमारे पास संख्याएं हों, उन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ याद करने के लिए हमारे पास फार्मूला रहेगा और यह फार्मूला आपको हमेशा अपने जीवन में इन संख्याओं को निकालने के लिए आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसकी वैल्यू रहेगी। आपको ट्रिक के माध्यम से बहुत जल्दी टेस्टों के लिए सॉल्व करने में मदद मिलेगी। अगर हमारे पास संख्याएं और उनका एलसीएम दिया है, एचसीएफ याद करना है, तो क्या तरीका रहेगा। अगर एलसीएम और एचसीएफ देके संख्याओं का गुणनफल दे दिया तो हम कैसे सवाल निकालेंगे। आज का हमारा टॉपिक बेसिक है और फिर हम आपकी डिमांड पे इनके आगे क्वेश्चन जो है उनको भी सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान से इन बातों को सुनेंगे। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं तरसेम सिंह, हेडमास्टर। मेरा 38 साल का सरकारी सेवा में एक्सपीरियंस है और मैं उस एक्सपीरियंस को आपके सामने जो है साझा करना चाहता हूं ताकि आप अपने जीवन में मेरे उस अनुभव का लाभ उठा सकें। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो एलसीएम और एचसीएफ होगा कि हम संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे याद कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमारे पास जो संख्याएं दी हो उनका कैसे हम निकालते हैं। सपोज करो कि हमारे पास संख्याएं हैं 12 और 15। हमें इन संख्याओं से अगर एलसीएम निकालना है तो क्या तरीका रहेगा कि हम ट्रिक के माध्यम से जो बड़ी संख्या उसको ले लेंगे और गुणनखंड फैक्टर जो ज्यादा समय लगता है उसमें, यहां पर हम संख्याओं को जब हम ये कहेंगे कि एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन हमें बड़ी संख्या की तरफ से देखना है और इसके मल्टीपल जो है उनका इनके साथ पूरी तरह से डिवाइड होना जरूरी है। तो हमने देखा कि 15 जो है वो 12 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो अगला मल्टीपल 30 लेंगे। 30 भी 12 से नहीं है, तो ऐसे चलते चलते जो 60 है वो 12 से भी डिवाइड है, 15 से भी डिवाइड है, इसलिए इसका एलसीएम जो है वो 60 हो गया। अगर हमें एचसीएफ याद करना है इन्हीं संख्याओं का, तो हम छोटी संख्या से देखेंगे। 12 जो है वो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो 12 को भी और 15 को भी डिवाइड कर दे, तो वो इसके मल्टीपल में वापस जाना है हमने। अब इसका 6 देखेंगे तो 6 से भी नहीं कटता है, फिर हम 3 देखेंगे तो 3 से ये दोनों कटती हैं, तो इस दो संख्याओं का अगर एचसीएफ की बात करें तो वो 3 होगा। अब इनका आपसी जो संबंध है, इनका आपसी जो रिलेशन है वो कैसे बनता है कि अगर हम पहली संख्या को दूसरी संख्या के साथ गुणा करें तो ये बराबर हो जाती है एलसीएम, जो कि हमारा यहां पर 60 आया है, 60 है, और इसका जो एचसीएफ है वो 3, ये आपस में बराबर रहेंगे। तो ये हमारा जो है एलसीएम एचसीएफ संख्याओं का गुणनफल, उसमें से एक संख्या निकालना, दूसरी संख्या को निकालना, ये एक पूरे टॉपिक पे और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उन सभी को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि हमें पहली संख्या
ज्ञात करनी है तो हमें तीन चीजें दी होंगी, LCM और HCF, उसके बटे में रहेगा हमारा सेकंड, दूसरी संख्या। इसी तरह से अगर हमें दूसरी संख्या निकालनी है तो हमें LCM गुणा HCF बटे में पहली संख्या लिखना होगा। अगर हमें LCM निकालना है तो हमने देखा कि LCM के लिए LCM जो है वो इस साइड में थे। अब यहां तो हम जो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है उसके साथ हमारा जो HCF है उसकी भाग दे देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें LCM प्राप्त होगा। और अगर HCF हमें निकालना है तो हम पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, जो दो संख्याओं का गुणनफल है, उससे LCM का भाग दे दें तो हमें HCF ज्ञात हो जाएगा। इससे संबंधित जितने भी इस टॉपिक के क्वेश्चन हमें चाहे कहीं से भी हो, आपकी हर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हम यहां पर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, आपको इन बातों का जो है लाभ होगा। हम इस तरह के अनेकों प्रश्न जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। जब हम थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे कि हमें भिन्न के रूप में भी संख्याएं अगर भिन्न के रूप में दी हुई है उनका भी LCM और HCF याद करना होगा। वो कैसे निकलता है वो भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। अगर भिन्न वाली संख्याओं का हमें LCM याद करना है तो जो चीज हमें याद करनी है वो ऊपर वाली यानी कि अंश में जो संख्याएं हैं उनका हम LCM निकाल लेंगे, जैसा कि हमने LCM के लिए पहले बता दिया है कि LCM, और बटे में जो है वो अंश की संख्याओं का LCM बटे में HCF रहेगा। अब मान लो HCF याद करना है तो हम HCF अंश की संख्याओं का, जो अंश की हमारी संख्याएं रहेंगी उनका HCF पहले निकालेंगे और उसको LCM से भाग दे देंगे। ये हमारा भिन्न की संख्याओं का LCM रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें जो है बहुत अच्छी तरह से समझ आई होंगी। आप मेरी इस ट्रिक से अपना जो है हर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर पाओगे। इस चैप्टर को उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। हाँ देखे उस हिसाब से, ज्यादा लंबा तो फायदा नहीं है ना।